नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मगर न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 3 दिसंबर 2022, दिन है शनिवार, हिंदी तिथि मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी। आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। से पहले जान लेते हैं आज के दिन का महत्व। तो मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है और व्रत भी रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस तिथि पर भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया था, इसलिए इसी दिन पर गीता जयंती भी मनाई जाती है। इसके साथ ही आज के दिन रवि नामक का योग भी बन रहा है, इससे आज के दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी खबर देखिए, LIC ने ग्राहकों को दी है बड़ी सौगात, अब व्हाट्सएप पर मिलेगी पॉलिसी से जुड़ी जानकारी। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप सर्विस पेश की है। दरअसल LIC ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ने व्हाट्सएप के माध्यम से पॉलिसी धारकों के लिए कंपनी की कुछ यहाँ पर इंटरेक्टिव सेवाओं की शुरुआत यहाँ पर की है। वही सुविधा के माध्यम से LIC की पॉलिसी धारक जो है वो खास सेवाओं का लाभ यहाँ पर उठा सकेंगे। हालांकि ये जो सुविधा है उन पॉलिसी धारकों को मिलेगी जिन्होंने LIC पोर्टल पर अपनी जो पॉलिसी है वो रजिस्टर करा रखी है। वह ग्राहक मोबाइल नंबर जो है 8976862090 पर हाई लिखकर भेजकर घर बैठे पॉलिसी से जुड़ी जो भी सेवा है, वो जो भी जानकारी है वो हासिल कर पाएंगे। बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की। तो देखिए, सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल, सरकार ने निर्यात पर विंडफॉल टैक्स घटा कर दिया है संकेत। केंद्र सरकार ने दिसंबर से घरेलू जो स्तर है उस पर उत्पादित कच्चे तेल और डीजल पर एक्सपोर्ट पर विंडफॉल टैक्स को घटाने का ऐलान किया है। ये फायदा सिर्फ देश में निकाले गए तेल और डीजल के लिए है। वह एक्सपर्ट का मानना है कि सरकार के इस कदम से पेट्रोल डीजल की रेट घटने की उम्मीद जो है बढ़ गई है। इसका कारण यह है कि ग्लोबल मार्केट में क्रूड जो है वो सस्ता हुआ है, जो क्रूड ऑयल है वो सस्ता हुआ है, इसलिए सरकार ने निर्यात पर जो टैक्स है वो घटाया है। वह घरेलू बाजार में अब तेल की आपूर्ति काफी अच्छी हो गई है, जिससे कंपनियों पर दबाव घटा है और वह यहाँ पर कीमतों में कटौती यहाँ पर सरकार जो है कर सकती है। दरअसल सरकार के इस कदम से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि टैक्स सिर्फ उसी तेल पर घटाया है जिसका उत्पादन देश में हो रहा है। वह नए फैसले के बाद देश में निकाले गए तेल पर विंडफॉल टैक्स घटाकर 4900 रुपए प्रति टन हो गया है। वही डीजल एक्सपोर्ट पर यह घटकर यहाँ पर 6.5 रुपए प्रति लीटर पर आ गया है। वही सरकार के आदेश के मुताबिक विंडफॉल टैक्स में ये बदलाव जो है वो कल से लागू हो गया है। बात करते हैं अगली खबर की। तो मारुति सुजुकी की गाड़ियां अब होगी महंगी, 1 जनवरी से सभी मॉडल्स की कीमतें बढ़ाएगी कंपनी। भारत की कार बनाने वाली जो कंपनी है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, उसने 2 नवंबर को कहा है कि वह जनवरी 2023 से अपने सभी मॉडल की कीमतों में बढ़ोतरी करेगी। दरअसल कंपनी ने बताया है कि सभी मॉडल्स की कीमतों में अलग अलग तरह का जो इजाफा है वो होगा। वह इंडिडेक्स को दिए एक बयान में यहाँ पर ऑटोमेकर ने कहा है कि सभी सेक्टर में बढ़ रही महंगाई के कारण लागत जो है बढ़ रही है और इसी दबाव में कंपनी फिर से अपनी गाड़ियों की कीमत बढ़ाने पर मजबूर है। हालांकि कंपनी ने अभी ये नहीं बताया है कि वो गाड़ियों पर कीमतों में कितना इजाफा करने जा रही है, यानी कोई सही आंकड़ा यहाँ पर सामने फिलहाल नहीं रखा गया है। वही साल जो है वो अप्रैल की शुरुआत में मारुति सुजुकी इंडिया ने अलग अलग इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी के कारण हैचबैक और सभी CNG वेरिएंट की कीमतों में बदलाव की घोषणा की थी। तब इसके सभी मॉडल्स की कीमतों में 1.3% की बढ़ोतरी यहाँ पर हुई थी। वही जनवरी 2021 और मार्च 2022 के बीच कंपनी ने गाड़ियों की कीमत में लगभग 8.8% की जो बढ़ोतरी है वो की थी। इसके पीछे जो मुख्य कारण वो रहा है वो यहाँ पर सप्लायर पार्ट्स और कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते इनपुट कॉस्ट बढ़ना था। किसानों के लिए बहुत ही अच्छी और राहत भरी खबर है। दरअसल अब नैनो यूरिया की उपलब्धता बढ़ सकती है, इससे उर्वरक शक्ति बचाने में मदद यहाँ पर मिलेगी। साथ ही किसानों का पैसा और परिश्रम और समय की भी यहाँ पर जो बचत है वो होगी। दरअसल फर्टिलाइजर सब्सिडी कम करने और फर्टिलाइजर की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार ने फर्टिलाइजर कंपनियों को नैनो यूरिया की जो बिक्री है वो बढ़ाने का निर्देश दे दिया है। वह सरकार का दावा है कि इससे किसानों को भी यहाँ पर बचत होगी और भारत फर्टिलाइजर में जल्दी से अपना आत्मनिर्भर बन सकेगा। वही सरकार ने फर्टिलाइजर कंपनियों को निर्देश दिया है कि सरकार ने फर्टिलाइजर कंपनियों के CEO को जो चिट्ठी है वो लिखी है और सरकार का कहना है कि कंपनियां जो है वो नैनो यूरिया की बिक्री बढ़ाने की तरफ अपना कदम उठाए। इससे सरकार पर सब्सिडी का बोझ कम हो सकता है, साथ ही यूरिया की उपलब्धता जो है वो बढ़ सकती है। बता दें आपको कि नैनो यूरिया के इस्तेमाल से किसानों को भी बचत होगी। किसानों को 41 रुपये प्रति बोरी की बचत यहाँ पर संभव है। वह नैनो यूरिया की 500 ग्राम की बोतल पर 225 रुपये की जो बचत है यहाँ पर जो किसानों को जो बचत है वो होगी।
अगली खबर की तो महाराष्ट्र में सिंगल यूज प्लास्टिक से सख्त बैन हटा, इन चीजों को उपयोग की मिली है मंजूरी। महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 2018 से प्लास्टिक की वस्तुओं पर लगे राज्यव्यापी प्रतिबंध को हटा लिया है। दरअसल सरकार ने आंशिक रूप से इसे हटाया है। इसके तहत सरकार ने गुरुवार को स्ट्रे और प्लेट और कप और गिलास और कांटे वाले चम्मच और यहाँ पर कंटेनर जैसे सिंगल यूज डिस्पोजल है उसकी प्लास्टिक आइटम के उपयोग की अनुमति यहाँ पर दे दी है। वही इससे राज्य भर में प्लास्टिक निर्माता और व्यापारियों समेत रेस्टोरेंट, दुकानों आदि को थोड़ी बहुत जो राहत यहाँ पर मिली है। वही जो जानकारी प्राप्त हुई उसके मुताबिक महाराष्ट्र के पर्यावरण विभाग ने इस संबंध में यहाँ पर एक सूचना जारी की है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की तो आरटीओ की न्यू फैसिलिटी देखिए। अब घर से ही निपटाए आरटीओ से जुड़े 58 काम, आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की भी है व्यवस्था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक नई अधिसूचना जारी की है जो कि परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए नागरिकों के बोझ को कम करेगी। दरअसल ड्राइविंग लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस और वाहन पंजीकरण, परमिट, स्वामित्व, ट्रांसफर आदि से संबंधित जो 58 नागरिक केंद्रित सेवा है पूरी तरह से ऑनलाइन हो गई है। इन सभी का लाभ उठाया जा सकता है। इससे लोगों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यहाँ पर इस संबंध में एक अधिसूचना यहाँ पर जारी की है जिसमें 18 नागरिक केंद्रित सेवाओं को बढ़ाकर 58 यहाँ पर कर दिया गया है। वही मंत्रालय ने शनिवार को कहा है कि स्वैच्छिक आधार प्रमाणीकरण की मदद से इन सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। वही जिन सेवाओं को एक नागरिक के लिए स्वैच्छिक आधार पर प्रमाणीकरण से गुजरना आवश्यक है उनमें शामिल है लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन और डुप्लीकेट लाइसेंस और लाइसेंस जारी करना और ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण जिसके लिए ड्राइव करने की क्षमता का परीक्षण आवश्यक नहीं है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी करना और कंडक्टर लाइसेंस के पते में परिवर्तन और मोटर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए आवेदन आदि भी यहाँ पर सेवाओं को इसमें शामिल किया गया जिसके लिए एक नागरिक को स्वैच्छिक आधार पर आधार प्रमाणीकरण से गुजरना पड़ता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी देखिए। यूपी में इन 1,70,000 परिवारों का बिजली बिल होगा माफ। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है क्योंकि योगी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले गरीब तबके के लोगों के लिए बिजली बिल जो है वो माफ यहाँ पर कर रही है, यानी बिजली बिल माफी योजना लेकर आई है जिसका लाभ ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के गरीब परिवार उठा सकते हैं। हालांकि सरकार ने इसके लिए कुछ जो शर्तें हैं वो भी यहाँ पर तय कर रखी है, जैसे कि आपको सिर्फ 200 रुपये यहाँ पर जमा कराने होंगे, इसके बाद पूरा बिल माफ कर दिया जाएगा। वह शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले ऐसे उपभोक्ता इसका लाभ उठा पाएंगे जो सालाना 2 लाख रुपए से ज़्यादा जिनकी आय ना हो, तो ये यहाँ पर उनको फायदा यहाँ पर मिलेगा। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद बिजली माफी योजना की रूपरेखा तैयार कराई थी, जिसके बाद यहाँ पर जिसका लाभ लेने के लिए ऐसे ग्रामीण उपभोक्ताओं को चुना गया जो कि आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, यानी ऐसे उपभोक्ता जो बिजली बिल जमा कराने में सक्षम नहीं है, लेकिन इसके लिए उन्हें फिक्स चार्ज यानी 200 रुपये का डिपॉजिट तो करना होगा। साथ ही बिजली माफी के लाभार्थियों के लिए ये भी शर्त रखेगा कि केवल 2 किलोवाट या फिर उससे कम बिजली की मोटर का यूज यहाँ पर वो करते हो, तभी जो ये बिजली बिल है वो माफ होगा। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो अगर आप भी करते हैं SBI के अलावा HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तो आपके लिए बहुत ही जरूरी खबर है। दरअसल 1 जनवरी से कुछ जो नियम है वो बदल जाएंगे। दरअसल HDFC ने अपने कस्टमर्स के लिए खास सुविधा यहाँ पर बैंक जो है HDFC वो लेकर आया, जिनमें नए साल पर रिवॉर्ड पॉइंट प्रोग्राम यहाँ पर ये बैंक लॉन्च कर रहा है। वह HDFC बैंक ने एक बयान में बताया कि 1 जनवरी 2023 से बैंक कुछ चुनिंदा रिवॉर्ड पॉइंट्स के लिए अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स प्रोग्राम को और फ्री स्ट्रक्चर्स को संशोधित यहाँ पर बैंक ने किया है, लेकिन इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप घर रेंट पेमेंट के तौर पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका उपयोग फ्लाइट बुक और होटल बुकिंग और इसके अलावा तनस्क वाउचर और कुछ प्रोजेक्ट और वाउचर के लिए भी यहाँ पर पॉइंट रिडीम करने के लिए उपयोग में से किया जा सकता है। HDFC ने अपने एक बयान में कहा है कि 1 जनवरी 2023 से आपके HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड पर रिवॉर्ड पॉइंट्स प्रोग्राम में संशोधन यहाँ पर किया गया है, जिसको आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, वो पहले मैंने आपको बता दिया है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो ये बड़ी खबर देखिए, रेलवे के यात्रियों के लिए यहाँ पर बड़ी खबर है। दरअसल 5 घंटे तक बंद रखेगी रेलवे, जो टिकट है उसी को बुकिंग यहाँ पर रखेगी। दरअसल रेलवे की ओर से जो टिकट सेवा जो है वो 5 घंटे तक बंद यहाँ पर की जाएगी। दरअसल
जो फिलहाल ट्रेनों से यहाँ पर सफर करने का अगर प्रोग्राम लोग बना रहे हैं तो उनके लिए एक जरूरी जानकारी है। दरअसल मुख्य तौर पर उत्तरी रेलवे की तरफ से जो कुछ परेशानियों का हवाला देते हुए ट्रेन संचालन को लेकर जानकारी दी गई है। दरअसल जो PRS सर्विस है जो 3 दिसंबर की मध्य रात्रि 5 घंटे तक स्थायी रूप से स्थगित रहेगी। ऐसे में ट्रेनों को आपका कई ट्रेनों में जाने का अगर प्लान है तो आपको यहाँ पर इन सर्विसेज को यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। मुख्य तरफ से यहाँ पर जो मुख्य तौर से जो जानकारी दी गई है उत्तर रेलवे की तरफ से ये परेशानियों का हवाला देते हुए ट्रेन संचालन को लेकर जानकारी यहाँ पर दी गई है। दरअसल जो PRS सर्विस है वो 3 दिसंबर की मध्य रात्रि से 5 घंटे तक स्थायी रूप से यहाँ पर स्थगित रहेगी। ऐसे में ट्रेन से कहीं आपका जाने का प्लान है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। वही रेलवे के प्रवक्ता ने जानकारी नोट करते हुए बताया कि निजी चैनल को उन्होंने बताया कि सेवा के बाधित होने से रेलवे आरक्षण और निरस्तीकरण और चैटिंग और इसके अलावा 139 सेवाएं, काउंटर सेवाएं और इंटरनेट बैंकिंग सहित जो EDR जो सेवाएं है वो कुछ घंटे के लिए स्थगित रहेगी। चलिए बात करते हैं अब अगली खबर की। तो फोन पे और गूगल पे को बड़ी राहत मिली है। दरअसल NPCI ने 2 साल आगे बढ़ाई है UPI पेमेंट कैप लागू करने की तारीख। फोन पे और गूगल पे जैसी UPI ऐप को लेकर सरकार की ओर से बड़ी राहत यहाँ पर दी गई है। दरअसल नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने UPI ऐप्स के लिए 30% मार्केट शेयर नियम का पालन करने की जो सीमा है 2 साल बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 कर दी है। दरअसल सरकार ने UPI मार्केट में कुछ बड़े यहाँ पर कंपनियों के दबदबे को रोकने के लिए अधिकतम 30% मार्केट शेयर का नियम लाया था। इसके तहत UPI सर्विस देने वाली एक कंपनी के पास 30% से अधिक मार्केट शेयर न हो, मतलब इसके 30% से अधिक मार्केट शेयर नहीं हो सकता है। NPCI ने UPI ऐप्स को इस नियम का पालन करने के लिए 31 दिसंबर 2022 का यहाँ पर समय दिया था। हालांकि अब समय जो है वो 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। फिलहाल देश में करीब 96% जो UPI ट्रांजेक्शन ऐसे 3 ऐपों से होते हैं जिनमें फोन पे, गूगल पे और पेटीएम शामिल है। इनमें भी करीब 80% UPI जो ट्रांजेक्शन है वो फोन पे और गूगल पे से यहाँ पर होते हैं। NPCI के बयान के मुताबिक UPI के वर्तमान में इस्तेमाल भविष्य में इसकी ग्रोथ है वो उसकी ग्रोथ की संभावनाएं और दूसरे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए थर्ड पेमेंट ऐप के लिए मार्केट वैल्यू कैप का पालन करने की सीमा जो है वो 2 साल यानी 31 दिसंबर 2022 यहाँ पर 24 के लिए यहाँ पर बढ़ा दी गई, यानी 31 दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ा दी गई है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो सैमसंग का बड़ा ऐलान देखिए, अब इन प्रोडक्ट पर मिलेगी 20 साल की वारंटी, खराब होने की होगी नो टेंशन। सैमसंग के पोर्टफोलियो में स्मार्टफोन से लेकर टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन तक का डिवाइस जो है वो डिवाइस में शामिल है। वही ब्रांड अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए कई बड़े यहाँ पर फैसला जो ब्रांड है वो लेता रहता है। सैमसंग कई ऐसे कदम उठाता है जो इंडस्ट्री में अन्य कोई ब्रांड यहाँ पर ऐसा ऑफर नहीं करता है। बात चाहे स्मार्टफोन की हो या एंड्रॉयड अपडेट्स की हो या फिर दूसरे प्रोडक्ट पर वारंटी की हो, सैमसंग के कई बड़े यहाँ पर सैमसंग जो कंपनी है इस तरह के कई ऐलान यहाँ पर कर चुकी है। वही कंपनी अपने स्मार्टफोन पर किसी भी दूसरे ब्रांड्स के मुकाबले ज़्यादा एंड्रॉयड अपडेट जो देती है। वही सैमसंग ने अब एक ऐसा ही यहाँ पर वॉशिंग मशीन और फ्रिज के लिए भी ऐलान यहाँ पर किया है। दरअसल इन डिवाइसेस के लिए 4 या 5 साल तक अपडेट यहाँ पर नहीं मिलेगा, बल्कि इसमें कई सालों तक यहाँ पर आपको वारंटी जो है मिलेगी। दरअसल बात यह है कि सैमसंग भारत में मौजूद सबसे बड़े कंज्यूमर ब्रांड में से एक है। वह कंपनी वॉशिंग मशीन और डिजिटल इन्वर्टर मोटर और रेफ्रिजरेटर के डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर पर 20 साल की वारंटी यहाँ पर दे रही है। कंप्रेसर पर इसमें 20 साल की वारंटी दे रही है, यानी इन प्रोडक्ट्स को खरीदने के बाद आपको 20 साल तक इनमें खराब होने की चिंता आपको नहीं करनी होगी। वह कंपनी ने आधिकारिक रूप से इसकी जो जानकारी है यहाँ पर जो जानकारी है वो दी है। वही ब्रांड का कहना है कि इस पैसे से कंज्यूमर्स की एक बड़ी जो चिंता है वो दूर होगी। इन्हें प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। वही दूसरी और इससे ई वेस्ट भी यहाँ पर जो है वो कम होगा।